सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार की कथित जुमलेबाजी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। दावे तो किए गए कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अमित शाह खुद लगातार मामले को देख रहे हैं और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 3 घंटे में मणिपुर पर अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि मोदी सरकार ने अब तक किया क्या है, तो पता चला कि मणिपुर में पूरी की पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पुलिस फेल है, प्रशासन फेल है। फिर क्या था? चंद्रचूड़ भड़क गए और मणिपुर के डीजीपी को तुरंत तलब कर लिया। जी हाँ, खबर निकलकर सामने आई है कि सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से मणिपुर के डीजीपी को तुरंत तलब किया गया है। क्या खबर है? खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट अगले सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर सुनवाई करेगा। तो आज एक बार फिर से मणिपुर के मुद्दे पर सुनवाई हुई और जब पता चला कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था ही चौपट है, तो सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि जो मणिपुर का डीजीपी है उसे सुप्रीम कोर्ट में आना होगा और सुप्रीम कोर्ट में आकर जवाब देना होगा कि अब तक आखिर किया क्या गया। तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई के इस कदम से किस तरीके से कथित तौर पर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि अमित शाह ने दौरा किया है, अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, मणिपुर का अपडेट ले रहे हैं। लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि पूरी कानून व्यवस्था चौपट है और मणिपुर में तो संविधान काम तक नहीं कर रहा है। अब ऐसे में जब डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है, तो डीजीपी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और जवाब देगा, तब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार आखिर कैसे बचती है। क्योंकि जब सवाल किया जाएगा कि अब तक आपने क्या किया, तो डीजीपी को जवाब देना होगा कि उसको ऊपर से अब तक निर्देश क्या दिए गए थे, अमित शाह के दौरे के बाद क्या हुआ, हाई लेवल मीटिंग के बाद क्या हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर में जो शांति व्यवस्था है उसे 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब से सुनवाई शुरू हुई है, तब से सीजेआई चंद्रचूड़ मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। कल क्या कहा था और कैसे रिपोर्ट मांगी थी, क्या स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घटना के समय पुलिस सोई हुई थी क्या? वायरल वीडियो एकमात्र घटना नहीं, हिंसा के बाद कितने केस दर्ज किए गए हैं। तो इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट लेकर वकील, मोदी सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बड़ी बड़ी बातें की गई, तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसमें कितनी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो एफआईआर हैं और कितनी वो एफआईआर हैं जिसमें हिंसा की गई है, आप बताइए। तो मोदी के वकील से एक जवाब तक नहीं निकला। जी सर, हाँ सर कहते रहे, लेकिन जवाब तक नहीं दे पाए। और जब जवाब नहीं मिला, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब मणिपुर के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ। क्या कहा है आप देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि क्या बहस हुई और क्या दलीलें दी गई हैं। तो आप खबर देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मणिपुर वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में पेश हो। सीजेआई ने कहा, हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर हैं। तो हालात जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं, संविधान काम नहीं कर रहा है, पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो अब डीजीपी को बुलाओ और डीजीपी से डायरेक्ट पूछो कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को अब केंद्र सरकार के वकील पर, स्टेटस रिपोर्ट पर और जो जवाब दिए जा रहे हैं कोर्ट में, उस पर किसी तरह का कोई भरोसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में डीजीपी को तलब किया गया है और तलब करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा है,
सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि मणिपुर के डीजीपी को पेश होने का दिया आदेश। सीजीआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अब तक सीबीआई को सौंपी गई 2 एफआईआर के अलावा भी 11 को राज्य सरकार सीबीआई को सौंपना चाहती है। अभी तक की पुलिस कार्रवाई धीमी और अपर्याप्त रही है। हम निर्देश देते हैं कि राज्य के डीजीपी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का जवाब दें। सभी मामलों का वर्गीकरण कर कोर्ट में चार्ज जमा करवाया जाए। तो ये अपने आप में बहुत अहम टिप्पणी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शर्मनाक वीडियो निकलकर सामने आया मणिपुर से, वो 4 मई का है, जबकि एफआईआर कब दर्ज हुई है? 18 मई को दर्ज हुई है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है कि आखिर जो एफआईआर दर्ज हुई उसको दर्ज होने में इतना समय क्यों लग गया। और सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो बयान है वो दर्ज नहीं कराए गए हैं। तो ये अपने आप में जो सीजीआई की तरफ से दिया गया है, ये बहुत अहम और बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि डीजीपी जब आएंगे मणिपुर के सुप्रीम कोर्ट में, तभी पता चलेगा कि जो 4 मई का वीडियो वायरल हुआ था उसकी एफआईआर दर्ज होने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। और जो पीड़ित पक्ष है उसके जो बयान दर्ज हुए हैं वो वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुए हैं या फिर कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दर्ज किए गए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि जो कार्रवाई हुई है वो वीडियो वायरल होने के बाद हुई है, ना कि एफआईआर होने के बाद। तो अब इन सभी सवालों पर क्या जवाब निकलकर सामने आएंगे डीजीपी की तरफ से? क्या मणिपुर की सरकार की तरफ से कहा जाएगा? क्या मोदी सरकार के हवाले से डीजीपी कहेंगे? तो अब अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने मणिपुर का डीजीपी क्या जवाब देता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।